बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे, तो आज कोई 5 6 6 7 सवालात जो हैं वो मैंने आज की इस वीडियो में शामिल किए हैं जी। पहला सवाल है किसी दोस्त का, उन्होंने भेजा है जी कि लिखा है पहली शादी यूके में, दूसरी पाकिस्तान में कर सकते हैं। बड़ा तुसी सवाल भेजे है जी कि पहली शादी आपने यूके में की है और दूसरी शादी आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं। की गल यूके वाली बेगम ਜਿਹੜੀ है ज्यादा कुटती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दूसरा ਵਿਆਹ पाकिस्तान करना। सो देखिए वो आपका सवाल का जवाब देने से पहले जो है वो पाकिस्तान में अगर हम देखें ना तो वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग उमरा पे जाएंगे, हज करने जाते हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी में देखूं या बाकी चीज़ों के फजूल चीज़ें देखूं, वो भी पाकिस्तान में है। सो सबसे ज़्यादा हाजी, नमाजी सारे लोग जो है ना वो भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और हम पाकिस्तानियों को जो है होर कोई काम या इस्लाम का पता होवे या ना होवे, कम से कम हमें इस पॉइंट का लाजमी पता होता है कि जी इस्लाम ने 4 शादियां की इजाज़त दी है, तो ब्याह जड़े ने उसी 4 ही करने ने, सुन्नत पूरी करनी है, फलां करना है, ये करना, पता नहीं सारी चीज़ें जो है ना ब्याह के उत्ते ही आके मुकदियां ने। सो एनीवेज भाईजान, ये आपका अपना ज़ाती मसला है। आप चाहे पाकिस्तान में जाके शादी करें दूजी, या आप जाके जो है वो सोमालिया में जाके शादी करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू यूके इमिग्रेशन लॉज जो है, आप 2 बीवियां जो है वो यूके में नहीं रख सकते लॉ के मुताबिक। अब यहाँ पे कई लोग जो हैं वो उल्टे सीधे मशवरे नीचे ना लिखिएगा कि जी वो फलां बीवी को विजिट पे बुलवा के रख लें, फलां को स्टूडेंट बुलवा के रख लें, फलां को स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ला के रख लें। सोचूं कि लोगों के इस तरह के हम कौम जो है वो गलत कामों में और गलत चीज़ों के ऊपर जिड्डा दिमाग साड़ी कौम का चलता है ना, मैं नहीं लगता किसी होर का चलता है। सो एनीवेज यूके इमिग्रेशन लॉज एक्सेप्ट नहीं करता अगर आपकी ऑलरेडी यूके में वाइफ है। सो अनटिल अनलेस आप उनको डिवोर्स नहीं देते, आपके पास जब तक इंग्लिश डिवोर्स जो है वो नहीं होती, इस्लामिक डिवोर्स या इस्लामिक जो खुला है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास यू मस्ट नीड टू हैव अ इंग्लिश डिवोर्स और डिग्री एब्सोल्यूट लेने के बाद जो है आप अपनी नई मोहतरमा को जो है फिर आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर ला सकते हैं। वैसे ब्याह करके उत्थे रखना चाहो तो थोड़ी मर्जी। कई लोग होते हैं ना, हम तो जिस शहर में गए अपनी दास्तान छोड़ आए, कई लोग ऐसे होते हैं अपनी दास्तानें छोड़ आते हैं। अच्छा, सेकंड सवाल है जी कि ज़ाती दुश्मनी पर असाइलम एक्सेप्ट होता है अगर एविडेंस हो, प्रूफ हो। देखिए ज़ाती दुश्मनी जो है वहाँ पे तो हमारे कल्चर में या बाकी तरफ जो हर बंदे दी ते दूजे दे नाल ज़ाती दुश्मनी है। खाला फुफी के खिलाफ है, फुफी कज़न के खिलाफ है, मामा चाचे के खिलाफ है, कज़न जड़े ने एक दूजे के वैसे ही इट कुत्ते का वैर। सो वहाँ पे ज़ाती दुश्मनियाँ जो है वो तो हर एक बंदे की है। फिर उस तो बाद आ जाके जो है वो महल्लेदारों के साथ जो है वो आपकी ज़ाती दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं, नेबर्स के साथ, बाकियों के साथ। सो ज़ाती दुश्मनी जो है ये कोई लॉ के मुताबिक जो ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है। उत्थे दे नाल दा अपना विआह दे उत्ते ना सद्दे ते तुहाडी ज़ाती दुश्मनी शुरू हो जाती। और गोश्त कई नाल दे हमसाए पका लेन, खुशबू ज़्यादा उड्डदी होवे ते वो एवं ज़ाती दुश्मनी हो जाती, लै भी है दस अज नाल दे जड़े ना अज गोश्त पकाउंदे। सो वहाँ पे तो कल्चर ऐसा है। सो ज़ाती दुश्मनी इज डजंट कम अंडर द असाइलम लॉ। असाइलम लॉ अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन 1951 जो है उसकी टर्म्स है, नंबर 1, इफ़ यू हैव एनी पोलिटिकल इशूज़, अगर आपके कोई रिलीजियस इशूज़ हैं, रिलीजियस में इट कुड बी एनी थिंग जो है, फिर आपका यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप जो है, जैसे LGBT होते हैं या बाकी कोई और ग्रुप है। सो आपकी पर्सनल ओपिनियन जो है, सो देर इज़ अ सम राइट्स जो है वो आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उसकी वायलेशन हो रही है। और आपकी जो स्टेट है, जो आपकी पुलिस है, जो आपकी इंतज़ामिया है, जो आपकी गवर्नेंस बॉडीज जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती हैं, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती हैं। एंड द स्टेट हैज़ फेल्ड जो है, इसमें हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो सिस्टम चलाती है। स्टेट जो होती है उसके अंडर जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी या बाकी आ जाते हैं। स्टेट जो है वो फेल हो चुकी है आपको प्रोटेक्शन देने में। सो इसलिए ये जो ज़ाती दुश्मनी की बेस है ये इतना इसका
डिपेंड करता है कि आपके केस की एक्चुअल नौयत क्या है, बट इट डजंट कम अंडर असाइलम लॉ जो है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं ज़ाती दुश्मनी की बेस के ऊपर जिस वक्त इस तरह के केसेस फाइल करते हैं, अल्टीमेट उनका असाइलम एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन किसी स्टेज के ऊपर उनके अगर किसी ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशन हुई होती है, बाज़ कर लोगों के फैमिली बच्चे जो हैं वो हो जाते हैं, बाज़ कर बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, बाज़ कर वाइफ या हस्बैंड की मेडिकल कंडीशन ऐसी आ जाती है, वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर या किसी ऐसी स्पेशल ग्राउंड की वजह से, आपकी ह्यूमन राइट्स की वजह से, आपके आर्टिकल 8 की वजह से, आपकी प्राइवेट फैमिली लाइफ की वजह से वो अगर आपको कुछ स्टेटस ग्रांट करते हैं अगर, तो इट डजंट मीन कि जी कि वो आपको असाइलम की बेस के ऊपर जो है वो स्टेटस मिला हुआ है। शादी का एक और सवाल ले लीजिए, वो ये है कि यूरोपियन के साथ जो है उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन लेडी से जो थी वो शादी हुई। देखिए, मैं एक तो यहाँ पे बताता जाऊँ, ये जितने भी मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए हमेशा मैं यही कहता हूँ, मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, वरना यहाँ पे और जो है सैकड़ों वकील हैं, आप किसी के पास भी जो है अपनी लीगल एडवाइस सेशन बुक करके अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो लिया करें। ये है जी कि यूरोपियन लेडी के साथ उन्होंने कहा जी शादी की थी और प्री सेटल्ड जो है स्टेटस है उनका, और उसके बाद जो भी उनके मामला हुए, इश्यूज हुए, अब क्या वो सेटल्ड स्टेटस की तरफ जा सकती हैं कि नहीं। देखिए, उसमें अगर हम ईयूएसएस की बात करते हैं, अगर हम यूरोपियन सेटलमेंट लॉ की बात करते हैं, सो उसमें यह है कि जब आप किसी यूरोपियन के साथ शादी करते हैं, डजंट मैटर कि आपने मेल से की, फीमेल से की, लेडी से की या बंदे से की, सो उसके बाद अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो देन जो है ऑब्वियसली आफ्टर 5 ईयर्स जो है यू कैन अप्लाई फॉर सेटलमेंट। जो है उसमें आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो टुगेदर शो करना होता है कि जी कि वी आर स्टिल लिविंग टुगेदर, हमारा आपस में रिलेशनशिप जेन्युइन है एंड सब्सिस्टिंग है एंड लिविंग टुगेदर है। और सेकंड उसकी स्टेज ये आ जाती है कि अगर किसी की सिचुएशन ऐसी आती है, अगर किसी की लड़ाई झगड़ा मार कुटाई जो है वो होती है, सो दैट्स मीन वो अगर वो आ जाते हैं डोमेस्टिक विक्टिम है, अगर वो वायलेंस के विक्टिम है, सो देन जो है वो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस रूट के अंडर आ जाते हैं। अगर किसी की मोर देन 3 ईयर्स शादी जो है वो कंटिन्यू रहती है और उसके बाद जो है उसके उनके कोई इश्यूज आ जाते हैं, वाइफ जो है वो कुछ मार गई है उन्होंने या छड़ गई है, और वो कईयां दी ते यूरोपियन वाइफ जो होती हैं वो घरों जो है ना कहते हैं वो दही 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 मैं कह देना हूँ, बियर का तो मैं कह नहीं सकता, कि वो घर से वो जाती हैं जी कि मैं हुने आई, मैं सब्जी लेके आई, सो उसके बाद जो है वो जाके सलवाकिया में बैठ जाती हैं, वापस ही नहीं आती। सो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो वाइफ अगर आपकी छोड़ गई है, नस गई है, भज गई है, वापस नहीं आ रही, या उसने कह दिया लै भी नकमिया जो मैं तो तेरे नाल रहना ही नहीं, मैं तो यूरोप में ही सैट थी, अब तो बेनीफिट्स जो हैं या उसके भी मसले मसाइल बन गए, उतो तुसी पाकिस्तानी इंडियन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सो इस तरह की सिचुएशन अगर किसी की हो जाती है और अगर आप इफ़ यू कैन प्रूव कि जी कि आपका मोर देन 3 ईयर्स का जो है 3 साल प्लस का रिलेशनशिप रहा है, तो दैट्स कम अंडर द रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस। जो है आप उस तरह की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बट इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस कि आपकी सिचुएशन है क्या। अच्छा, रेफ्यूजी स्टेटस के हवाले से एक सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि अगर किसी को रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाते हैं, पासपोर्ट उनको मिल जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो क्या वो बैक होम ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। देखिए, रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब क्या होता है, जब एक असाइलम सीकर जो है सीख करता है, असाइलम मांगता है उन्हें कि जी मुझे आप प्रोटेक्शन दें, मुझे आप पनाह दें कि मैं अपने बैक होम कंट्री नहीं जा सकता ड्यू टू सम रीजंस, मेरी जान को डर है, वहां पे मुझे फियर ऑफ परसिक्यूशन है, मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे आप यहाँ पे रहने की परमिशन दें। जब गवर्नमेंट आपको केस आपका एक्सेप्ट कर लेती है, आपको रिफ्यूजी स्टेटस दे देती है, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, सडनली अगर आप कहते हैं कि लो जी मेनू तो कागजात मिल गए ने, सो नाउ आई एम ट्रैवलिंग बैक टू माई कंट्री, सो लीगली तौर पे ये एक फेयर डील नहीं होती, ये एक सिस्टम को अब्यूज करना, इसको आप कहेंगे कि आप सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि जी आप उनसे पहले आप उनको मेहनत कर रहे थे, तरले मार रहे थे, फिर उसके बाद जो ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब आप कह रहे हैं जी कि मैं तो चला वा उत्थे जाके मैं कॉटन का सूट पावांगा, नवा सूट पा के, मैं उत्थे रिश्तेदारों को छड़ाना है कि जी लो जी मैं तो आ गया अपना यूके का वीज़ा लैके, या यूके का पासपोर्ट है मेरे पास,
होम ऑफिस के पास, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास, आप यूके बॉर्डर एजेंसी के पास ये राइट होता है कि वो आपको जब आप वापस आएँ, वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं और बहुत से केसेस में वो कर भी रहे हैं। और अगर उनको पता चलता है कि आपने ये स्टेटस जो है प्रोवाइडिंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और उनको धोखाधड़ी से जो है आपने अगर ये स्टेटस लिया है, एंड दे हैव अ लीगल राइट कि वो आपका, इवन दो कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, इवन दो कि आपको स्टेटस ग्रांट हो चुका हुआ है, स्टिल दे कैन रिवोक योर वीज़ा, जो है वो आपका वीज़ा कर्टेल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। एआरसी के हवाले से सवाल है जी कि एआरसी, अगर एआरसी का मतलब ये होता है जी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो है जो लोग असाइलम क्लेम करते हैं, सो आफ्टर क्लेमिंग असाइलम जो है आपको एक एआरसी कार्ड जो है वो दिया जाता है। तो क्या एआरसी कार्ड के ऊपर राइट टू वर्क कैसे चेक हो, कैसे चेक हो? एआरसी के ऊपर राइट टू वर्क जो है वो चेक नहीं होता जी। एआरसी का मतलब ये होता है आपने असाइलम क्लेम किया, आपने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले किए, उसके बाद उन्होंने आपको एक आईडी डॉक्यूमेंट जो है आपको एक कार्ड इशू कर दिया, दैट्स योर आईडी के जी के आप को जो है यहाँ पे रहने की परमिशन है अनटिल दे डिसाइड योर केस। और उसी एआरसी कार्ड के साथ आपको एक लेटर दिया जाता है, वहां पे वो बताया जाता है कि प्रोहिबिटेड वर्क, क्या आपको वर्क अलाउड है अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस स्टेटस, या आपको परमिशन टू वर्क नहीं है। सो वही एक डॉक्यूमेंट्स होता है जहां पे आप प्रूव कर सकते हैं जी। और आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का, बहुत अच्छा सवाल है ये। वाइफ ब्रिटिश है जी, और बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, उसके पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, दोनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। लेकिन जिस बंदे ने सवाल भेजा है, या तो आपने उतों ही मेरे ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ है कि जी कि मैं इसी तरीके से मैं इनू वकील नू घेरा पावांगा तो ये मुझे बता देगा जी ये क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक बेबी है, अब्बा जी को मत सिखाया करें कि बेबी कैसे पैदा होता है, क्योंकि अब्बा जी ने पहले पैदा किए होते हैं। सो अब्बा जी को एक्सपीरियंस होता है। सो मुझे चक्कर ना दिया करें, कई लोग समझते हैं कि जी मैं शक्ल से वैसे बड़ा मासूम लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं उन्ना ही खोचल है जिन्ना मैं लगता नहीं है। सो अच्छा देखिए, वाइफ अगर ब्रिटिश है और अगर चाइल्ड आपका ब्रिटिश है और आप अगर यूके में विजिटर वीजा पे आते हैं, तो आपने कहा जी कि वो चेंज हो जाता है और कितने टाइम में होता है? चेंज नहीं होता, इसलिए वो टाइम को तो छोड़िए। बाय लॉ जो है विजिटर वीजा जो होता है वो किसी भी वीजा में स्विच नहीं होता। विजिटर वीजा स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच नहीं होता, विजिटर वीजा स्पाउस वीजा में स्विच नहीं होता। डजेंट मैटर आपकी वाइफ ब्रिटिश है या आपका चाइल्ड ब्रिटिश है। लेकिन अगर किसी के स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, सो और कोई ऐसी कोई कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस आप एप्लीकेशन होम ऑफिस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो आपको वीजा ग्रांट जो है स्पाउस वीजा या ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड जो है वो डायरेक्टली इशू नहीं करते, लेकिन वो आपको कंसिडर कर सकते हैं मे बी कि वो आप को कोई राइट ऑफ अपील दे दें या कुछ ऐसा है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में द बेस्ट थिंग इज, जो लीगल वे है आपके लिए, कि अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश है, अगर आपका चाइल्ड ब्रिटिश है, सो देन 29,000 पाउंड जो है सैलरी जो थ्रेश होल्ड है वो अपना शो कीजिए और इज्जत से जो है वो वीजा लैके लुडियां पाते हुए तुसी यूके जाओ, रादर दैन के जी के सिस्टम को अब्यूज करें, मिस यूज करें या इस तरह का करके रिफ्यूजल्स लें और अपनी हिस्ट्री जो है उसको भी खराब कीजिए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।